नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सरकारी युवा में। दोस्तों, लास्ट एक वीडियो मैंने बनाई थी केवीएस एडमिशन 2024 को लेकर। इस वीडियो पर दोस्तों मेरे को बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है कि भैया हम 2 शिफ्ट भरना चाहते हैं, हम उसको कैसे भर सकते हैं? भैया हमसे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो पा रहे हैं, हमको क्या साइज़ रखना होगा फ़ोटो का, आधार कार्ड का, जिससे कि हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएँ। तो इन्हीं सब क्वेरी को ध्यान रखते हुए दोस्तों आज एक एक मैं नई वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आपको ज़ीरो से लेकर पूरा फाइनल प्रिंट तक बताऊँगा कि कैसे आपको पूरा फॉर्म भरना है और वो भी बिना मिस्टेक के। दोस्तों आप सभी जानते ही हैं कि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 1 अप्रैल 2024 को केवीएस एडमिशन के फॉर्म ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। ये फॉर्म दोस्तों क्लास फर्स्ट के लिए हैं और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस फॉर्म की कोई फीस भी नहीं है। आप बिल्कुल फ्री में इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हम केवीएस एडमिशन फॉर्म को बिना किसी गलती के कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है केवीएस एडमिशन। केवीएस एडमिशन टाइप करने के बाद सबसे पहली वेबसाइट आपको दिखाई देगी kvsonlineadmission.kvs.gov.in। ये दोस्तों केंद्रीय विद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद केंद्रीय विद्यालय की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ही सामने ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू रजिस्टर। इस पर दोस्तों आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे। इनको आप चाहे तो रीड कर सकते हैं और इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर एक डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपसे कुछ जानकारी मांगी जाएगी, तो इसको आपको फिल कर देना है। सबसे पहले आपसे यहाँ पर फर्स्ट नेम ऑफ चाइल्ड मीन्स आपके बच्चे का जो प्रथम नाम है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपसे मिडल नेम मांगा गया है, तो यहाँ पर आप मिडल नेम को फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे लास्ट नेम मांगा गया है, तो यहाँ पर आप अपने बच्चे का लास्ट नेम फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि क्या आपका बच्चा विकलांग है, तो अगर है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज को नो रहने देंगे। तो मैं इसको नो कर देता हूँ। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपसे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ भर देंगे। यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कैलेंडर ओपन हो जाएगा। इस पर क्लिक करके आपकी जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ से चूज कर लेंगे। दोस्तों फॉर्म भरते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो 1/4/2016 से लेकर 1/4/2018 के बीच में होनी चाहिए। और जो बच्चे डिफरेंटली एबल्ड हैं उस केस में आपको 1/4/2014 से लेके 1/4/2018 के बीच में होनी चाहिए। दोस्तों यदि इससे ज़्यादा या इससे कम आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो उस केस में आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या बच्चा केंद्रीय विद्यालय संगठन के कर्मचारी का बच्चा है। यदि यस है तो आप वर्किंग पेरेंट पर क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक वैलिड ईमेल आईडी डालनी होगी। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक 10 नंबर का वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना होगा जिस पर आपको ओटीपी रिसीव हो सके। इसके बाद नीचे आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा दे रखा है, इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा और इसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको कैप्चा दे रखा है, कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद नीचे आके आपको यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करना होगा। यदि दोस्तों आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो यहाँ पर आपको ओटीपी का ऑप्शन भी दे रखा है रिसेंट ओटीपी का, इस पर आप क्लिक करके रिसेंट ओटीपी भी कर सकते हैं। दोस्तों वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखकर आ जाएगा यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर्ड और यहाँ पर आपकी जो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर शो कर जाएंगी। साथ ही यह रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो है वो आपके मोबाइल नंबर प्लस ईमेल आईडी दोनों पर सेंड कर दी जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आपको इस लॉगिन कोड को कॉपी करके रख लेना है, क्योंकि जब भी आपका लॉटरी का रिजल्ट आउट होगा तब इस लॉगिन कोड की आपको जरूरत होगी। हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए हमको नीचे आना होगा। यहाँ पर हमको प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है, हम प्रिंट पर क्लिक करके इसको सेव करके रख लेंगे अपने पास। और इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर हमको लॉगिन का ऑप्शन दे रखा है, तो इस पर यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे। क्लिक हियर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमसे लॉगिन कोड एंटर करने के लिए कह रहा है, तो जो लॉगिन कोड अभी हमने कॉपी किया है वो हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांग रहा है, तो यहाँ पर आप मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आके यहाँ पर आपसे कैप्चा कोड मांग रहा है, तो यहाँ पर आप इसी कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। दोस्तों लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन जो है वो 5 स्टेप्स में कंप्लीट करनी होगी। पहले स्टेप में आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, दूसरे स्टेप में आपको पेरेंट की डिटेल फिल करनी होगी, तीसरे में आपको स्कूल को सिलेक्ट करना होगा, चौथे में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा और पांचवें में आपको सबमिट करना होगा। तो हम एक एक करके सारे स्टेप को फिल करेंगे। तो हम नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन प्री फिल्ड आ रही है, तो हम इस पर हम यहाँ पर हम कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपसे जेंडर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो हम जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप मेल फीमेल जो भी है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर मेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे इनकम ग्रुप के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दे रखे हैं। यदि आप लो इनकम ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन से बिलोंग करते हैं तो आप इस सेक्शन इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे। यदि आप गरीबी रेखा के नीचे हैं मींस बिलो पॉवर्टी लाइन है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे।
दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर ईडब्ल्यूएस को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपसे ईडब्ल्यूएस को सर्टिफिकेट नंबर मांग रहा है, तो वो आप यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर को फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सर्टिफिकेट जो है ईडब्ल्यूएस का वो आपका कब इश्यू हुआ है, वो डेट आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर पूछ रहा है कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो किसके द्वारा इश्यू हुआ है, किस अथॉरिटी के द्वारा, तो वो आप अथॉरिटी यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे आना है आपको और यहाँ पर आपसे कास्ट कैटेगरी पूछ रहा है, तो आपकी जो भी कैटेगरी है, जैसे कि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे ब्लड ग्रुप पूछ रहा है। दोस्तों यदि आपको ब्लड ग्रुप पता है तो आप वो फिल कर सकते हैं, यदि नहीं पता है तो उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो सेकंड स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको पेरेंट्स की डिटेल फिल करनी होगी। तो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपसे मदर की डिटेल मांग रहा है। तो मदर की डिटेल फिल करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको टाइटल का ऑप्शन दे रखा है, तो टाइटल में हम यहाँ पर चूज टाइटल पर क्लिक करेंगे और मिसेज को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे फुल नेम मांग रहा है, तो यहाँ पर आप मदर का फुल नेम टाइप कर देंगे। इसके बाद आपसे नेशनलिटी मांग रहा है, तो यहाँ पर आप इंडियन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको ऑप्शन दे रखा है, डू यू वांट टू कॉपी मदर्स रेजिडेंशियल एड्रेस टू ऑटोफिल फादर्स। मींस क्या आप चाहते हैं कि जो हम मदर में एड्रेस फिल करेंगे वो फादर में भी ऑटोफिल हो जाए, तो हम इस पर यस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो हमसे कंट्री पूछ रहा है, तो हम इंडिया को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हमको नीचे आना है तो यहाँ पर हमसे स्टेट पूछ रहा है, तो हम उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे। आपका जो भी स्टेट है वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे सिटी पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर गाजियाबाद को फिल कर देते हैं। आपकी जो भी सिटी है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आना है तो यहाँ पर हमसे रेजिडेंशियल एड्रेस पूछ रहा है, तो जो भी हमारा एड्रेस है वो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद हमको नीचे आना है और यहाँ पर हमसे एरिया का पिन कोड पूछ रहा है, तो जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। इसके बाद हमको नीचे आना है, यहाँ पर हमसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर एक मोबाइल नंबर को फिल कर देंगे। और इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे ईमेल आईडी भी पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर देंगे। यदि आपके पास ईमेल आईडी है तो आप फिल कर सकते हैं, अदरवाइज को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद हम राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर हमसे फादर की डिटेल पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम टाइटल में मिस्टर को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर फुल नेम पूछ रहा है, तो यहाँ फादर का फुल नेम यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद नेशनलिटी पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम इंडियन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर फादर के एड्रेस में हमको कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर हम फादर का मोबाइल नंबर फिल कर देंगे। इसके बाद नीचे हमसे ईमेल एड्रेस पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर ईमेल आईडी फिल कर देंगे। इसके बाद लेफ्ट साइड में आएंगे तो यहाँ पर हमसे मदर का ऑक्यूपेशन पूछा है, तो जो भी मदर का ऑक्यूपेशन है वो फिल कर सकते हैं। यदि मदर हाउस वाइफ है तो आप यहाँ पर हाउस वाइफ को फिल कर देंगे, बट यदि मदर वर्किंग है तो आप यहाँ पर जो भी वर्क करती हैं वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। और ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी ऑर्गेनाइजेशन वो वर्क करती हैं वो आप यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फिल कर देंगे। दोस्तों यदि मदर जो है वो हाउस वाइफ है उस केस में आप ऑक्यूपेशन को ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद राइट साइड में आएंगे तो जो भी फादर का ऑक्यूपेशन है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे, और जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करते हैं वो आप ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका जो थर्ड स्टेप है वो ओपन हो जाएगा। दोस्तों आपको यहाँ पर स्कूल की डिटेल फिल करनी होगी। दोस्तों आप यहाँ पर मैक्सिमम 3 स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कूल सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमको यहाँ पर स्टेट को सिलेक्ट करना होगा। स्टेट सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर चूज स्टेट पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका स्टेट है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे स्कूल सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है, तो हम चूज स्कूल पर क्लिक करेंगे और जो भी आपके एरिया के आसपास स्कूल है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि हमारे गाजियाबाद में जो स्कूल है हम उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पर गाजियाबाद में स्कूल है कवि नगर, तो हम इसको शिफ्ट फर्स्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद स्कूल की कुछ डिटेल्स ऑटोमेटिक खुल के आ जाएंगी। तो यहाँ पर हमको नीचे आ जाना है और यहाँ पर तो दोस्तों आपसे यहाँ पर डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों आपका जो डिस्टेंस होना चाहिए घर से स्कूल तक वो 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से कम होना चाहिए। दोस्तों यदि आपका डिस्टेंस जो है वो 5 किलोमीटर से ज़्यादा है तो आप इसको नहीं भर पाएंगे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर से कम ही होना चाहिए। तो दोस्तों मैं इसको यहाँ पर टिक कर देता हूँ। इसके बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है, डू यू नीड हेल्प इन फाइलिंग सर्विस प्रायोरिटी, क्या आप इसमें मदद चाहते हैं, तो हम इसको यस करेंगे। यस पर क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपसे एम्प्लॉयर सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी पेरेंट्स के एम्प्लॉयर है मीन्स पेरेंट्स जो है वो किस सेक्टर में काम करते हैं, तो यहाँ पर आपको चूज एम्प्लॉयर पर क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको एम्प्लॉयर सेलेक्ट करना होगा। यदि जो पेरेंट्स है वो प्राइवेट बिजनेस करते हैं या फिर प्राइवेट एम्प्लॉई है तो आपको इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। यदि पेरेंट्स जो है वो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो आपको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना होगा। यदि पेरेंट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो उनको ये वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। यदि पेरेंट्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर डिफेंस में जॉब करते हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों आज मैं जिस बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ उसके पेरेंट्स जो है वो प्राइवेट बिजनेस रन कर रहे हैं, तो मैं प्राइवेट बिजनेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है, तो हम इस पर चूज एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नल का ऑप्शन आ जाएगा, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रीफिल्ड कुछ डिटेल्स हो जाएंगी, तो यहाँ पर हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। यदि आप यहाँ पर ऊपर नो कर देते तो उस केस में फिर आपको यहाँ पर मैनुअली सारी डिटेल्स फिल करनी होती, बट हमको यहाँ पर कुछ भी आप चेंजेस नहीं करने और सीधे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर एक ही स्कूल को सिलेक्ट किया है, बट आप चाहें तो एक से ज़्यादा स्कूल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा स्कूल सेलेक्ट करने के लिए आपको नीचे आना होगा और यहाँ पर आपको प्रीवियस का ऑप्शन दे रखा है, प्रीवियस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको ऊपर आ जाना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट विद्यालय 2 का ऑप्शन दे रखा है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको दोबारा से सेम स्टेप्स को रिपीट करना होगा। सबसे पहले आपको स्टेट को सिलेक्ट करना होगा, तो मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेता हूँ।
उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको स्कूल को सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों अब की बार मैं गाजियाबाद केंद्रीय विद्यालय शिफ्ट सेकंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पर कोई भी स्कूल को सिलेक्ट कर सकते हैं, बट दोस्तों आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्कूल का डिस्टेंस होना चाहिए वो या तो 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से कम का होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर गाजियाबाद शिफ्ट सेकंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर फिर से कुछ डिटेल्स आ गई हैं, यहाँ पर हमको कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, नीचे आ जाना है हमको। यहाँ पर दोस्तों आपको दोबारा से डिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पर 5 किलोमीटर या 5 किलोमीटर से लेस को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमको नीचे आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों फिर से हमसे सर्विस प्रायोरिटी के बारे में पूछ रहा है, तो हमको उसको यस पर क्लिक कर देना है। यदि आप नो पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मैनुअल फिल करनी होंगी, इसलिए हम यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे। दोस्तों फिर से आपको यहाँ पर एम्प्लॉयर को सिलेक्ट करना होगा, तो हम यहाँ पर चूज एम्प्लॉयर पर क्लिक करेंगे। चूज एम्प्लॉयर पर क्लिक करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर फिर से प्राइवेट बिजनेस को ही सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आप जिस भी सेक्टर में काम करते हैं आप उस सेक्टर को चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर प्राइवेट बिजनेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद दोस्तों आपसे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के बारे में पूछेगा, तो हम यहाँ पर नल को चूज कर लेंगे। नल को चूज करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रीफिल डिटेल्स आ जाएंगे, हमको इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। यदि आप यहाँ पर नो को सिलेक्ट करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स जो है वो मैनुअली फिल करनी होंगी, बट हम यहाँ पर यस को ही सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्रीफिल डिटेल्स आ जाती हैं और इससे हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। इसके बाद हमको सिंपली नीचे आ जाना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका फोर्थ स्टेप ओपन हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड करने में यहाँ पर आपसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ मांग रहा है, तो यहाँ पर आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आधार कार्ड को अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों जो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ अपलोड करेंगे वो या तो PDF में या फिर JPG में होना चाहिए, और जो उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए वो होना चाहिए 256 KB। इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हमसे फोटो अपलोड करने के लिए कहा है, तो यहाँ पर हम बच्चे की फोटो अपलोड करेंगे। फोटो जो है दोस्तों वो JPG में होनी चाहिए और जो उसका मैक्सिमम साइज होना चाहिए वो 256 KB होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए हम चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और जहाँ भी हमने फोटो रखी है वहाँ पर हम सिलेक्ट करके फोटो को अपलोड कर लेंगे। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक सैम्पल फोटो अपलोड करके दिखा रहा हूँ। इसके बाद हम अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखकर आ जाएगा फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और हम ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद हम व्यू पर क्लिक करके फाइल को व्यू भी कर सकते हैं, तो हम व्यू पर क्लिक कर देते हैं और जो व्यू पर क्लिक करने के बाद हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगी। सेम प्रोसेस जो है वो हमको प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के साथ भी करना है। बट दोस्तों इस सेक्शन को लेकर मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्वेरी आई है, भैया हमसे फोटो अपलोड नहीं हो पा रही है, कि भैया हमसे आधार कार्ड अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उसके लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहले आपको एक नया टैब ओपन करना होगा और नया टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करना होगा कंप्रेस नाउ। कंप्रेस नाउ टाइप करने के बाद दोस्तों एक आपको सबसे पहली वेबसाइट दिखाई देगी compressnow.com, इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपलोड पर आ जाना है और अपलोड पर आने के बाद यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करना है। जहाँ पर भी आपने फोटो रखी है उस फोटो को आपको सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमारी जो फोटो साइज है वो 11.31 KB है। बट दोस्तों सपोज कीजिए आपकी जो फोटो का साइज है वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको ऊपर की ओर एक स्क्रॉलर दिख रहा है, उसको आपको राइट साइड में स्क्रॉल करना है। तो दोस्तों ऐसा करने पर आपकी जो फोटो का साइज है वो कंप्रेस हो जाएगा। तो इसके बाद हमको यहाँ पर नीचे आ जाना और कंप्रेस पर क्लिक करना है। इसके बाद नीचे डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो फोटो है वो डाउनलोड हो जाएगी और अब ये अपलोड होने के लिए एकदम रेडी है। सेम प्रोसेस जो है वो आप आधार के साथ भी रिपीट कर सकते हैं, तो आपका आधार भी अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है और यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप फाइनल स्टेप पर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दे रखी है, इसको आपको रीड कर लेना है। रीड करने के बाद आप नीचे की ओर आएंगे और नीचे आने के बाद आपको सेव टू प्रीव्यू का ऑप्शन दे रखा है। उससे पहले आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दे रखी है, इस पर आप टिक करेंगे। टिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सेव टू प्रीव्यू का ऑप्शन दे रखा है, आप सेव टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखकर आ गया योर एप्लीकेशन डाटा हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली, तो आप ओके पर क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको प्रीव्यू का ऑप्शन दे रखा है, आप प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका एप्लीकेशन का प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप एक बार सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर लेंगे कि इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि दोस्तों एक बार फाइनल सबमिट होने के बाद आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो एक बार आप ठीक तरीके से एक बार वेरीफाई कर लेंगे कि इसमें कोई मतलब मिस्टेक तो नहीं है। यदि आपको लगता है आपकी सारी डिटेल्स सही है तो आप वापस आएंगे और यहाँ पर फाइनली आके सबमिट एप्लीकेशन ऑप्शन दे रखा है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। तो हम यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस एप्लीकेशन, तो दोस्तों हाँ हम एप्लीकेशन को सबमिट करना चाहते हैं, तो यस सबमिट पर आके क्लिक कर देंगे। यस सबमिट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो वो आप यहाँ पर OTP को फिल कर देंगे। OTP को फिल करने के बाद दोस्तों आप जो है वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन जो फाइनल सबमिट हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, इस एप्लीकेशन नंबर को आपको संभाल कर रख लेना है। इसकी ज़रूरत आपको एडमिशन के टाइम पर होगी, तो हम यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारी जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगी और हम यहाँ पर Ctrl+P करके इस एप्लीकेशन को सेव करके रख लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपको बस लॉटरी आने तक का वेट करना है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह वीडियो? यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।